किसी भी प्रकार का भोग विलास, ऐश्वर्य, सुख सुविधाएं, गाड़ी, मकान, अच्छा घर, अच्छी घर में फर्नीचर, ये सारी चीज़ें जो हमें मिलती हैं वो मिलती हैं शुक्रदेव के कारण। मैं कई वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन ये इतनी सारी शुक्र के लिए बातें हैं कि मुझे लगता है कि मुझे फिर एक वीडियो आपको देनी चाहिए। और मुझ पर जैसे जैसे आप लोगों के कमेंट्स मिलते हैं, मैं और इस बात पे रिसर्च करता हूं कि मैं आपको क्या दूं। इसलिए आप मुझे कमेंट ज़रूर करते रहिए। आज मैं आपको शुक्रदेव के बारे में कई उपाय देने जा रहा हूँ, कई सावधानियाँ बताने जा रहा हूँ। अगर आप इनको जीवन में निर्वाह कर लेते हैं तो देखिए सुख समृद्धि आएगी। हमारे आंतरिक रिश्ते जो हैं लोगों के साथ, इस पे भी शुक्र का हाथ होता है और वैवाहिक जीवन के लिए तो बहुत ज़रूरी है। और जिनका विवाह नहीं हो रहा या नहीं हुआ है उनके लिए तो आवश्यक है। एक इसी चीज़ के लिए नहीं, अब प्रजनन शक्ति भी जो है वो भी शुक्र से ही देखी जाती है। और यही शुक्र जब खराब हो जाए तो कुछ ऐसी व्याधियां हो जाती हैं, जैसे डायबिटीज़ होगी, किडनी की प्रॉब्लम होगी, बड़ी उम्र में लोगों को प्रोस्टेट हो जाता है, जैसे मर्दों को, लेडीज़ को यूट्रस की प्रॉब्लम हो जाती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाते हैं। कितनी चीज़ें हैं बताने के लिए शुक्रदेव के लिए कि अंतहीन। नमस्कार, मैं एस्ट्रो केवल फिर आपको आज शुक्र के बारे में कुछ और बताने जा रहा हूँ। शुक्र अगर हमारा अच्छा नहीं है, खराब है, जन्म कुंडली में अस्त है या कोई दृष्टि उसके ऊपर खराब पड़ रही है, तो कुछ ना कुछ हमें अपने जीवन में नेगेटिव मिलता ही रहेगा। धन संपदा, मान लिया बहुत पैसा कमा लिया और वो पैसा भोग नहीं पा रहे, घर में सारी सुख सुविधाएं ली हुई हैं, सारी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन आज स्थिति ऐसी है या तो मन नहीं करता, और दूसरी बात यह है कि कई बार मन भी करता है लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, उन चीज़ों का हम भोग ही नहीं कर पाते। शुक्र की अगर कमजोरी होती है तो आप किसी से बात कर रहे हो, कितनी ही अच्छी बात कर रहे हो, उस पर कोई असर पड़ेगा नहीं आपका। लोग कटना सा शुरू हो जाते हैं। ये प्रेम संबंध भी अगर तभी होगा जब शुक्र अच्छा होगा, और अगर शुक्र बुरा है तो प्रेम संबंध होगा सिर्फ अट्रैक्शन की तौर से, दिल से नहीं। अच्छा शुक्र होगा तो दिल से होगा। कई बार सुना होगा आपने कि प्रेम संबंध होता है और विवाह के कुछ समय के बाद में आपस में रुचि खत्म हो जाती है, अरुचि हो जाती है। और ऐसे केस में होता क्या है कि शुक्र खराब होने के कारण अट्रैक्शन के पीछे तो भाग लिए हम, लेकिन विवेक से काम नहीं लिया। ज़रूरत तो यहाँ बुध की भी है, लेकिन शुक्र सबसे पहले आता है। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने जीवन में खरीद लेते हैं या ले लेते हैं, जो देख के लेते हैं दूसरे को कि उसके पास ये है तो मैंने ये लेनी ही है, चाहे उसके लिए मेरे में सामर्थ्य है या नहीं है। और होता क्या है, कर्जे उठा लेते हैं, वो चीज़ें ले लेते हैं, दिखावा करने लग जाते हैं। ये सारे दिखावे और ये सब चीज़ें, जब सामर्थ्य नहीं है और कर्जा लेकर काम किया है तो अपना तो काम खराब कर ही लिया ना। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं, मैं गिनाना शुरू करूं तो अंतहीन है। मुझे इस बात का पूरा एहसास है, मैं समझ रहा हूं कि आप जानते हैं कि शुक्र खराब हो तो क्या है, लेकिन आपके पास उपायों की कमी है। और कुछ उपाय ऐसे भी हैं जो इतने जटिल हैं कि किसी की गाइडेंस में करने पड़ते हैं या हम कर ही नहीं पाते। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं बहुत आसान से उपाय दूं जो हर कोई किसी भी स्थान पर रहता हो वो कर सके, और इसके पीछे बहुत ज़्यादा अंधविश्वास भी ना हो। कि आप कोई भी उपाय करिए, किसी भी ग्रह का उपाय, यदि आपने अपना जीवन नहीं सुधारा, कोई उपाय काम नहीं करता। उम्मीद बहुत लगते हैं हम कि ये हमने उपाय किया और ये हमें फल मिल गया, ऐसा कभी नहीं होता है। हर चीज का एक पैकेज होता है पूरी तरीके से। शुक्र का अगर आपने उपाय करना है तो एक उपाय करके ये मत समझ लीजिए कि मैंने बहुत उपाय कर लिए, अब ठीक है जी बस ये भी कर लिया साथ में, अब मेरा शुक्र उच्च का हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए, मैं पूरी जो चीजें बता रहा हूं इसमें अधिकतर चीजें यदि आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो मेरा मानना यह है कि आपका शुक्र कितना भी खराब हो वो अच्छा होना शुरू हो ही जाएगा। और हमें शुक्र की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। शुरुआत करता हूं मैं कि बिल्कुल साफ सुथरा रहना चाहिए। इसके लिए प्रतिदिन स्नान करना बहुत ज़रूरी है। आपके कपड़े अच्छे पहने हुए होने चाहिए, महंगे की ज़रूरत नहीं है। एक कहावत है कि आप कपड़े कैसे कैरी करते हैं, यानी आपने जो कुछ पहना हुआ है वो आपके शरीर पर जचना चाहिए। एक कुछ फैशन ऐसे हैं कि कटे फटे कपड़े पहनते हैं हम लोग। ठीक है, आप फैशन कीजिए, कभी कभार तो अच्छा रहता है, लेकिन इससे शुक्र भी खराब होता ही है। और अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि जिन लोगों ने ये फैशन चलाया था
वो अब इससे दूर होते जा रहे हैं। अब ये फटे कपड़े इतने प्रचलन में नहीं रहे हैं। कोई भी कपड़ा आप जो धारण करते हैं उसमें ये बात का ख्याल रखिए कि ना तो वो जला होना चाहिए, ना वो कटा हुआ होना चाहिए, ना वो उधड़ा हुआ होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना हो कि वो मुचड़ा हुआ हो, यानी बिना प्रेस के हो। ऐसे कपड़े पहनिए, कलर्स मैच करके पहनिए। आपका चेहरा हमेशा दमकता रहना चाहिए, चाहे वर्ण कैसा भी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुंह पे रंग पोत लीजिए, लेकिन साफ रहिए। अगर दाढ़ी रखते हैं, जैसे आजकल फैशन है, तो उसकी देखभाल कीजिए पूरी तरह से। आसान काम नहीं होता बियर्ड को मेंटेन करना। वो ये नहीं है कि लंबी सी दाढ़ी उगा ली और हुआ है, इसको भी मेंटेन करना पड़ता है। किसी भी चीज़ को आपने जीवन में ऐसे ही छोड़ दिया तो समझ लीजिए कि आप अपने शुक्र को अपने हाथों से खराब कर रहे हैं। अपने बारे में पूरा ख्याल रखिए, अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखिए। रोज थोड़ा सा व्यायाम जरूर कीजिए। जो शरीर बेडौल होता जा रहा है उसके तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। नहाने के पानी में कभी कभी गुलाब जल डाल लिया कीजिए। सप्ताह में एक बारी थोड़ा बहुत दही से स्नान कर लिया कीजिए। दही रोजाना खाया कीजिए, और वो उसमें थोड़ा अगर मीठा डालने तो बहुत ही उत्तम होगा। गाय की सेवा करना एक बहुत अच्छा उपाय है शुक्रदेव का। गाय को चारा आप खिलाइए और कोशिश कीजिए कि गाय की पीठ के ऊपर जो उभरा हुआ हिस्सा होता है उस पर हल्का सा हाथ फेर दिया कीजिए। कुछ दिन गाय जरा इधर उधर सिर मारेगी, लेकिन उसके बाद में वो आपके साथ उसकी एक दोस्ती सी हो जाएगी। आपको बहुत आनंद आएगा ऐसे में। पक्षियों को सात अनाज ये मिक्स बना हुआ आता है, नहीं तो घर में खुद बना लीजिए, और ये फ्राइडे के दिन डाला कीजिए। पनीर कौवों को खिला सकते हैं आप, अगर आपके शहर में क्रोज हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि आप नियमित तौर पे करना शुरू कर दें, ज़रूर नहीं है कि आप संस्कृत वाला ही कीजिए, हिंदी में भी आता है, आप उसका भी पाठ कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पूजा पाठ में एक बात ज़रूर कहता हूँ, बेहतरी ये है कि अपनी सामर्थ्य अनुसार आप पाठ को कीजिए, जो भी आप मंत्र का उच्चारण करते हैं, और ऐसा होना चाहिए कि आपका ध्यान ना बटे। प्रभु के साथ में एक कनेक्शन बन जाए आपका। जो भी आपका धर्म स्थान है वहां पर जाइए, और वहां पर यदि खाना बनता है समाज के लिए, जिसे लंगर लोग बोलते हैं, तो वहां पर दूध, चीनी, चावल, ये चीज़ों को भी अर्पण किया कीजिए। मैं बात आपको इतनी भी ज़रूर बताना चाहता हूँ कि शुक्र के कुछ दुष्प्रभाव ऐसे भी होते हैं जो चंद्र से मिलते जुलते होते हैं या एक जैसे होते हैं। अवसाद, डिप्रेशन, इसके लिए कहीं ना कहीं शुक्रदेव का भी हाथ होता है। तो इसलिए ऐसे कोई उपाय जिसमें चंद्र के उपाय होते हो, जैसे गले में चांदी की चेन पहनना, दाहिने हाथ के अंगूठे में एक चांदी का छल्ला पहनना, ये भी बहुत अच्छा उपाय है। और जो आपके अंगूठे के नीचे जो पोर्शन है, इस पर हल्का सा कोई इत्र लगाइए, दोनों को आपस में रगड़ लीजिए, इसको ऐसे रगड़ दीजिए, इतना ज़रूर मालिश कर लीजिए दोनों हाथों में कि वो एब्जॉर्ब हो जाए और सारा दिन उसमें से भीनी भीनी खुशबू आपको आती रहे। नहाने के बाद परफ्यूम लगाना, या मैं तो कहूँगा गुलाब का या चंदन का इत्र लगाना बड़ा उत्तम उपाय है। और चंदन की बात आई है तो सफ़ेद चंदन का यदि आप तिलक करते हैं तो यह भी आपके शुक्र को प्रबल करता है। किसी ज्योतिषी से पूछ के हो सके तो जो भी नग वो कहते हैं, डायमंड कहते हैं, सामर्थ्य है तो डायमंड पहन लीजिए, ओपल पहनना है तो ओपल पहन लीजिए, लेकिन ये पूछ के कीजिएगा अगर आपको इसकी ज़रूरत है। 6 मुखी रुद्राक्ष, इसको गले में धारण कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें शुक्र को अच्छा करने के लिए है। लेकिन मैं फिर आपको कहूँगा कि जब तक आप अपने जीवन में साफ सफाई नहीं लाएंगे, घर में, ऑफिस में हर सामान तरतीब से नहीं जुड़ा होगा, जब तक आपके घर में सफाई नहीं होगी, आपके घर में एक कच्ची जगह जरूर होनी चाहिए। और जो लोग फ्लैट में रहते हैं उन्हें चाहिए कि एक गमला ले आए बड़ा सा, चाहे तो उसमें फूल लगा दें तो बहुत अच्छी बात है, तो वो कच्ची मिट्टी ज़रूर अपने घर में रखिए किसी गमले में। और अपने घर में कोशिश ये कीजिए कि कभी कभी फूलों का गुलदस्ता लाकर सजा के रख दिया कीजिए। किसी से मुबारक देनी हो, किसी से मिलने जा रहे हैं, कोशिश कीजिए कि फूलों का आदान प्रदान कीजिए। प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं तो उन्हें पुष्प अर्पण ज़रूर कीजिए। माँ लक्ष्मी का ध्यान किया कीजिए, उनसे मिलने जाया कीजिए, उनकी पूजा पाठ किया कीजिए, तो गुलाब या चमेली के फूल लेकर जाया। मेरे पास तो सैकड़ों ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जो मैं आपको देता रहूँगा, लेकिन मैंने आपको बहुत थोड़े में बहुत सारे उपाय बताए हैं। अगर ये ज़्यादातर उपाय भी आप कर लेते हैं तो शुक्रदेव आपके जीवन में अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। जिन युवकों की शादी नहीं हो रही है
ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। और जिन स्त्रियों के जीवन में कोई परेशानी आ रही है या उनका शुक्र कमज़ोर होने के कारण कोई उनको हेल्थ इशू आ रही है या वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत आ रही है, प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा, शुक्रदेव का आशीर्वाद मिलेगा और आपके कष्ट दूर होने शुरू हो जाएंगे, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। जिन लोगों के पास में धन की कमी हो रही है, कमाई की कमी हो रही है, आप अपने शुक्र का ध्यान कीजिए, ज़रूर अच्छा होगा। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, फिर एक और वीडियो लेकर आऊँगा शुक्र पे, बहुत कुछ रह गया है। मेरी वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दीजिएगा। इस चैनल को यानी मेरे पेज को फॉलो भी कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मैं आपके समक्ष आता रहूँगा, आगे चाहूँगा। नमस्कार।